राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू या नौकरानी, भाग 1। काजल जैसे ही सुबह उठकर कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। 4 महीने पहले जिस घर को उसने अपनी दुनिया समझकर अपनाया था, आज वही घर उसके लिए एक अंधेरी काल कोठरी बन चुका था। हर दीवार, हर कोना जैसे इस पर ताने कस रहा था, तू हमारे लायक नहीं है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी उल्टी की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, पेट में ऐंठन हो रही थी और सिर भारी लग रहा था। लेकिन सास यामिनी देवी ने साफ कह दिया, जब तक घर में मेहमान हैं अपने कमरे में ही रहना। अगर बाहर निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब काजल को दर्द सहना मुश्किल हो गया था। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। हॉल पार करते हुए उसकी नज़र नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कहीं कोई ताना न मार दे। हॉल में मेहमान हंसते हुए बात कर रहे थे। किसी को यह पता भी नहीं था कि उसी हॉल के एक कोने में एक लड़की चुपचाप खड़ी होकर अपने आप को कितना अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत और बिगड़ गई। वह जैसे ही अंदर गई तो ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ करने लगी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। शरीर का दर्द, मन की पीड़ा और आत्मा का अपमान सब एक साथ बाहर निकल रहे थे। उसे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था, हिम्मत, बल्कि जीने की इच्छा भी। तभी पीछे से उसकी सास यामिनी देवी की आवाज़ आई, काजल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर आने की? मैंने तुझे साफ साफ बोला था कि बाहर मत निकलना। यामिनी देवी की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। काजल ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यामिनी देवी फट पड़ी, चुप, जरा अपनी शक्ल देख। ये बिखरे बाल, ये लटकी हुई नाइट सूट, क्या यही पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएगी? तुझे शर्म नहीं आती? और इससे पहले कि काजल कुछ कहती, यामिनी देवी ने पास पड़े वाइपर उठा लिया। निकल जा इस घर से, नहीं तो इस वाइपर से ही मारूंगी तुझे। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। काजल की आंखें फटी रह गई। कुछ सेकंड तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब सपना है या हकीकत। फिर वह कांपती आवाज़ में बोली, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, जो आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। यामिनी देवी तिलमिलाते हुए बोली, सुन काजल, अगर मेरे बेटे प्रेम ने तुझे पसंद नहीं किया होता तो क्या तुझ जैसी गंवार लड़की को मैं इस घर में लाती? तू तो ज़बरदस्ती मेरे बेटे को फंसाकर इस घर में घुस आई। यामिनी देवी के शब्द काजल के आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। उसका मन चकनाचूर हो गया। अब तक उसने सब कुछ सह लिया था, ताने, काम का बोझ, बेइज्जती, लेकिन आज जब हाथ उठाने की नौबत आई तो उसके अंदर की चुप्पी टूट गई। वो बिलखते हुए बोली, माँ जी, आपने एक बार भी मुझे इस घर की बहू नहीं माना। 4 महीने से मैं इस घर की बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ। हर बात में आपकी खुशी देखी, आपकी खूब सेवा की, लेकिन आपने मुझे हमेशा एक नौकरानी की तरह ही देखा। लेकिन अब और नहीं। वो अपमान के आंसुओं के साथ हॉल से बाहर निकली, लेकिन वहाँ खड़े किसी भी शख्स ने उसे रोका नहीं। हर चेहरा बस तमाशबीन की तरह उसे जाते देख रहा था, जैसे उसकी तकलीफ़ बस एक मनोरंजन हो। तभी यामिनी देवी बोली, सुन काजल, तू जा रही है तो मेरा बेटा तुझे लेने कभी नहीं आएगा। यह सुनकर काजल बोली, माँ जी, अगर वो यहाँ होते तो मुझे ऐसे जाने ही नहीं देते। काजल पड़ोसी के दरवाजे तक पहुँची। उसके हाथ पर वाइपर के लाल निशान साफ दिख रहे थे। आंखों में आंसू
और कांपती आवाज़ पर एक विनती, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं? मुझे बस स्टैंड तक जाना है। कुछ पल के लिए पड़ोसी उसे घूरते रहे। क्या यह वही काजल है जो कुछ महीने पहले यहाँ नई बहू बनकर आई थी? फिर उन्होंने चुपचाप उसे पैसे दे दिए। बस में बैठते ही काजल ने उस घर और मोहल्ले की तरफ पीठ कर ली, लेकिन उसके भीतर अब एक आग जल चुकी थी। अब वो सिर्फ प्रेम की पत्नी नहीं, एक इंसान भी थी। अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसके सामने अतीत की सारी तस्वीरें उभर आई। प्रेम की बारात, पहली मुलाकात, जीत करके की गई शादी, वो सब एक सपने की तरह लग रहा था। लेकिन अब इस सपने का पर्दा गिर चुका था और पीछे बची थी एक कड़वी हकीकत। जब काजल गांव पहुंची तो कांपते हाथों से घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुलते ही माँ पापा की नज़रें जैसे थम गई। दरवाजे पर खड़ी उनकी लाडली, बिखरे बाल, सूजी आंखें, लाल चेहरा और हाथों में भारी सामान। कुछ कहे बिना ही उसकी हालत सारी कहानी बयां कर रही थी। एक पल को तो दोनों स्तब्ध रह गए। फिर माँ ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। काजल की आंखों से बहते आंसू अपनी साड़ी से पोंछने लगी। पापा की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उनका खून खौल उठा। काजल ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो हर जुल्म, हर चोट, तो माँ का कलेजा कांप उठा। पापा ने उसी वक्त गुस्से में फ़ोन उठाया। प्रेम का नंबर मिलाते ही भारी आवाज़ में बोले, दामाद जी, आपको अपनी पसंद का बहुत घमंड था, तो फिर हमारी बेटी को इस हाल में क्यों लौटाया? क्या यही संस्कार है आपके घर के? लेकिन उधर से प्रेम की गरजती हुई आवाज़ आई, उसने मेरी माँ का अपमान किया है और हमारे घर के नियम तोड़े हैं। अगर उसे इस घर में रहना है तो हमारे नियमों के हिसाब से रहना होगा। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, पत्नी बाद में। इतना सुनते ही काजल ने पापा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। वह रोते हुए बोली, तो प्रेम जी, आपने हमसे शादी क्यों की? काजल की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में आग। रिश्तों की आड़ में किसी इंसान को गुलाम बनाकर रखना का हक तुम्हें किसने दिया? प्रेम ने तुनक कर जवाब दिया, तुम पहले तमीज़ सीखो, फिर मुझसे बात करना। और बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। काजल की आंखों में आंसू थे, मगर एक नई चमक जल उठी थी। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, उसके अंदर उठी आग के थे। दोस्तों, जिस बहू को लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उसी को अगर घर से निकाल दिया जाए तो क्या उस घर में सुख चैन टिक सकता है? वक्त काजल के ससुराल वालों को ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।